नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों, बात करेंगे हम चांदी के बारे में कि चांदी के जो भाव में तेजी आ रही है और चांदी में जो लगातार लोगों को लग रहा है कि भविष्य में तेजी हो सकती है। एस्ट्रोलॉजिकली भी चांदी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है अगले वर्ष तक। तो क्या इसके पीछे जो केवल इतने ही कारण काम आएंगे कि क्या एस्ट्रोलॉजी कह रही है चांदी में तेजी आएगी और हम चांदी में तेजी को मान लेंगे? नहीं, चूंकि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को चाहिए कि वह सभी पहलुओं पर, सभी तथ्यों पर विचार करे, इसके बाद में ही कोई डिसीजन ले। तो यदि आप चांदी को इस तरह से देख रहे हैं कि चांदी में लगातार तेजी केवल एस्ट्रोलॉजी कह रही है इसलिए चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चांदी में तेजी के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण है कि चांदी जो है ईवी में, सोलर पैनल्स में, ये तो आप सभी चीज़ें सुन चुके हैं कि इन सभी चीज़ों में यूज़ हो रही है। आगे चल के इसका और भी अधिक महत्व बढ़ जाएगा, इसलिए लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में चांदी केवल ईवी सोलर सेक्टर की चीज़ नहीं है। यहाँ पर चांदी बहुत बड़े पैमाने पर आभूषण के रूप में काम करती है, जो कि आप सभी को ऐतिहासिक बातें पता होंगी कि जब भी भारत को किसी भी आंदोलन में आवश्यकता पड़ी तो भारत सोने की चिड़िया था। इतना सोना, इतना गहना और इतनी चांदी लोगों के घर में थी कि लोगों ने दान किया और बड़े बड़े अकाल, प्लेग महामारी के समय भी वही सभी चीज़ें काम आई थी। बहरहाल, हम बात कर रहे हैं चांदी का जो उत्पादन है वह भारत में कहाँ ज़्यादा होता है, क्यों ये सब बातें सामने आ रही हैं कि चांदी के भाव में लगातार तेजी बनी रहेगी, आगे भी स्ट्रांग दिख रहा है चांदी का भाव। तो बात शुरू करेंगे राजस्थान से ले। राजस्थान जो है भारत की चांदी की रीढ़ है। यहीं चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन है। 90% उत्पादन चांदी का जो है राजस्थान में होता है, जिसमें सबसे मुख्य है उदयपुर का रामपुरा अगूचा। आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। ये जो माइंस है ये दुनिया की टॉप माइंस में गिनी जाती है, एक अच्छी माइंस है। यहाँ पर जिंक और लेड के साथ, यानी सीसा जस्ता के साथ में चांदी का उत्पादन होता है। भीलवाड़ा, राजसम्मत, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर जो है चांदी, केवल चांदी नहीं बल्कि सीसा यानी लेड और जस्ता यानी जिंक, इसके साथ में चांदी का उत्पादन होता है। झारखंड में सिंह भूमि का कुछ क्षेत्र है जहाँ पर भी चांदी का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर ऐतिहासिक मौजूदगी है पर मात्रा कम है। यहाँ पर चांदी का उत्पादन जो है वो कम होता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट क्षेत्र में कॉपर के साथ बहुत कम मात्रा में यहाँ पर भी चांदी का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश का जो कडप्पा बेसिन है, यहाँ पर है चांदी, बहुत मात्रा में तो नहीं लेकिन सीमित है। अब जो भारत की सबसे बड़ी सिल्वर की प्रोड्यूसर कंपनी है वो कौन सी है? तो आपके मन में एक बात आई होगी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसके शेयर प्राइस भी आप लगातार देख रहे होंगे कि बढ़त के साथ चल रहे हैं और कभी कभी फॉल भी आ जाता है, नीचे की तरफ भी चले जाते हैं। और अब आपके मन में एक बात आई होगी कि यदि चांदी की खरीदी हम सीधे ना करके सीधे हिंदुस्तान जिंक के साथ चल सकते हैं शेयर बाजार में, तो रुक जाइए। ये जो एनालिसिस है ये चांदी का प्रोड्यूस कौन करता है और चांदी का आयात निर्यात कहाँ होता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि चांदी का जो उपभोक्ता भारत है, इतना बड़ा उपभोक्ता है, इसकी जो डिमांड है ये कहाँ से इंडिया पूरी करता है। यानी उत्पादन तो कम हो रहा है लेकिन आपूर्ति जो है कहाँ से होती है? तो बाहर से आयात की जाती है। खासकर इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो चांदी आती है वो भारत की नहीं होती है। इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो चांदी होती है वह भारत बाहर से इंपोर्ट करता है, जबकि ज्वेलरी वाली जो चांदी है लगभग भारत की ही होती है, जो मैंने क्षेत्र बताए यहाँ से निकली हुई।
अब जो है भारत में खाने छोटी हैं, कम खाने हैं, उत्पादन कम है, आयात पर निर्भर है इंडिया। चांदी बुलाना पड़ेगा, उसके ऊपर हम निर्भर हैं। तो ये हमारी जो निर्भरता है ये चांदी का भाव बढ़ाती है। और मैंने जैसा कि पहले वीडियोस में भी बोलते आ रहा हूं कि ईवी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सभी चीज में चांदी का यूज, तो ये भी एक डिमांड है। और जब डिमांड बढ़ती है तो वाणिज्य का सबसे सरल सूत्र है कि जब उत्पादन कम हो तो भाव बढ़ते हैं और उत्पादन अधिक हो तो भाव कम होते हैं। आयात अधिक होगा, भाव बढ़ेंगे। यदि उसी चीज को हम निर्यात करने लगें, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने लगें, तो भाव कम होंगे। ये आप सभी लोग भी जानते होंगे। अभी बात करते हैं कि कुल उत्पादन जो हमारा है उससे हमारी आपूर्ति जो है पूर्ण नहीं होती। जबकि एक आंकड़ा और आता है कि 2024 में भारत ने करीब 7,600 टन चांदी इंपोर्ट की थी। तो हमारी आवश्यकता है लगभग 9 से 10,000 टन की, और हम उत्पादन कर रहे हैं लगभग 700 टन। अब 100 में उत्पादन कर रहे हैं, हजारों टन में आवश्यकता है। तो यही विशेषता है कि यहाँ पर भाव में बढ़ोतरी होगी, जो कि लगातार आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, पहले भाव में बढ़ोतरी कम देखने को मिल रही थी क्योंकि पहले करेंसी क्राइसिस का डर नहीं था। जो करेंसी बाजार में चल रही हैं, जैसे डॉलर का खतरा नहीं था, ये सब किसी ने सोचा नहीं था। ये तो अमेरिका ने धीरे धीरे अपने डॉलर की दम पर अन्य राष्ट्रों को नीचे दिखाने की कोशिश की। इसलिए सभी को अब समझ में आया कि डॉलर जो है आगे धोखा दे सकता है। इसलिए जो बढ़त थी वह धीमी रफ्तार से चल रही थी, धीमी रफ्तार से चल रही थी। अब बढ़त जो है तेज रफ्तार से इसलिए चल रही है क्योंकि चाइना ने एक्सपोर्ट रोक दिया है। तो सबको पता है कि चांदी सबसे ज्यादा चीन उत्पादन करता है, और जो सबसे बड़ा उत्पादक है, जब वह अपने माल को यानी अपनी चीज को किसी और को बेचे ही ना, तो फिर आप कैसे खरीद सकते हैं। तो जो बेच रहे हैं वो दाम बढ़ा कर देंगे। अब बात करते हैं कि भारत में सिल्वर के कुल कितने भंडार हैं। अनुमानित जो भंडार हैं दोस्तों, वो 6 से 7,000 टन के आसपास माने जाते हैं। ये जो भंडार हैं, ये चांदी के विशेष अलग से कोई भंडार नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, लेड और जिंक के साथ, कहीं कहीं कॉपर के साथ चांदी निकलती है, तो ये भंडार उसी के साथ में लगभग 7 से 8,000 का आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आता है कि 7 से 8,000 टन चांदी के भंडार भारत के पास हैं। जबकि अभी हमने बात की कि हमारी लगभग सालाना जो आवश्यकता है चांदी की, वह 7 से 8,000 टन की है, और टोटल भंडार ही हमारे पास उतना है। उतने भंडार को भी हम एक बार में पूरे का पूरा नहीं निकाल सकते, क्योंकि कई माइंस जिनके बारे में हमने बात की, आंध्र की माइंस हो गई या तेलंगाना की माइंस हो गई, इनमें बहुत अधिक उत्पादन नहीं होता, और यदि उत्पादन होता है तो उसमें लागत अधिक लगती है, इसलिए वह महंगी प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। इसलिए वहां पर उत्पादन ही बहुत कम होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारे पास रिजर्व भी नहीं है तो नई चांदी की खोज कहीं ना कहीं करने की कोशिश हमने नहीं की, या फिर की, तो उसका क्या रिजल्ट मिला। दोस्तों,
हमारी जो टीम है, भारतीय टीम, जो कि लगातार खनन का कार्य करती है, नए नए क्षेत्र जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद होती है वहाँ पर भी जा कर के ट्रायल किए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी 2025 के आंकड़े जहाँ तक आए, सिल्वर का, जिंक का, कॉपर का कोई भी माइंस देखने को नहीं मिली। यानी यहाँ पर किसी भी खान की कोई खोज नहीं हुई है। तो इससे स्पष्ट है कि आगे भी चांदी की और कॉपर की सप्लाई आसानी से नहीं होगी। हम इसमें आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हमें इंपोर्ट के माध्यम से ही यहाँ पर सिल्वर की आपूर्ति करनी होगी। तो दोस्तों, ये सब बातें इसलिए आवश्यक थीं कि केवल एस्ट्रोफैक्ट्स मायने नहीं रखते। हम जिस चीज़ में कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, हम प्रॉफिट के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट जनरेट करने के लिए सभी तरफ से विचार करना चाहिए। इन सभी तथ्यों से, इन सभी आंकड़ों से एक बात तो सिद्ध होती है दोस्तों कि चांदी का जो भविष्य है आगे बहुत अच्छा है, बहुत उज्जवल है। यदि आप इसके साथ चलते हैं तो आपका भविष्य भी सुनहरा और उज्जवल हो सकता है। फिर भी किसी भी तरह का निवेश करने से पहले मन में विचार करें, सभी तरह से विचार करने के बाद फिर कार्य करें। चलते चलते एक बात कहना चाहूँगा, क्या आप सभी को ये सभी तथ्य पहले से पता थे? यदि आपको पता थे तो इंटरनेट के माध्यम से जो तथ्य हमने निकाले, इनमें आपको कहाँ कौन सा तर्क असंगत लगा, इसे कमेंट में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।